आज से हम लोग नए यूनिट को जिसके कि अंदर स्पेशल ग्लास को पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा अब तक ग्लास जो भी पढ़े हैं हम लोग, उसमें जनरली हम लोग सीट ग्लास बनाने सीखे हैं और सीट ग्लास का यूज़ जो है विंडोज़ ग्लास के रूप में होता है। कंटेनर ग्लास को बनाने सीखे हैं। कंटेनर ग्लास का यूज़ भी कई तरह के कंटेनर्स को या कई तरह के आइटम्स को स्टोर करने के लिए होता है। तो इन सब का जो भी प्रोडक्शन होता है काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है। ये सब का जो प्रोडक्शंस होते हैं काफ़ी लार्ज स्केल्स पर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं, कुछ ऐसे भी ग्लासेस होती हैं जो जिसका प्रोडक्शन लोअर स्केल पर होता है, लेकिन वो हमारे डेली लाइफ के पार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। या किसी पर्टिकुलर केस में हम वैसे ही ग्लास को यूज कर सकते हैं। तो वैसे ग्लास को हम लोग स्पेशल ग्लास कहते हैं कि इसका अल्दो इसका जो है प्रोडक्शन बहुत लोअर स्केल पर होता है, लेकिन इसका हमारे डेली लाइफ में या कॉमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं। तो वैसे ग्लास को हम लोग स्पेशल ग्लास कहते हैं और इस यूनिट में हम लोग ऐसे ही ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस ग्लास में सबसे पहला जो ग्लास पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास को हम लोग ग्लास फाइबर के नाम से भी जानते हैं और इस ग्लास को बनाने के लिए हम लोग ग्लास का मेल्ट लेते हैं और मोल्ड के अंदर से इसको पास कराते हैं और जो है बहुत थिन ग्लास फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस पर्टिकुलर मोल्ड को हम लोग ओरिफस कहते थे और उस ओरिफस को हिट करके ग्लास मेल्ट को पास कराते थे और उसको कूल करने से फाइबर ग्लास का फॉर्मेशन होता था। इस ग्लास का यूज जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में किया जाता है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये जो ग्लास फाइबर होते हैं ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं। इसका वेट काफ़ी बहुत थिन होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है, जिसके की कारण इसका एप्लीकेशन बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका जनरली एप्लीकेशन जो है कंपोजिट के तरह करते हैं ताकि उसमें थोड़ा ग्लासी प्रॉपर्टीज जो है वो भी रहे और जिसके साथ हम लोग कंपोजिट बनाए हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज रहे। कई बार हमें ऐसा देखा जाता है कि हमें कंपोजिट बनाना होता है, जैसे कि हम लोग कंक्रीट या अपने सीलिंग को की ढलाई के लिए यूज़ करते हैं। इसमें रॉड यूज़ कर रहे हैं और कंक्रीट का मिक्सर यूज़ कर रहे हैं। तो रॉड जो स्टील का रॉड या आयरन का रॉड यूज़ करते हैं वो डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है या डिफॉर्मेशन यदि होगा बिल्डिंग्स में तो वो प्रोवाइड करता है, और कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें दोनों कंबाइंड प्रॉपर्टीज मिल गया। जो ब्रिटलनेस हमारे कंक्रीट में था वो कंपोजिट बना के यूज़ किए तो वो हमें रिमूव हो गया, वो हमारा जो दिक्कतें था वो रिमूव हो गया। उसी तरह ग्लास फाइबर का यूज़ भी हम लोग या फाइबर ग्लास का यूज़ भी हम लोग कंपोजिट बना करके करते हैं और इसका कंपोजिट कई तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ बनाते हैं। इसका जो क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन लाइट वेट होने के कारण इसका एप्लीकेशन काफ़ी आसान होता है और काफ़ी कंफर्टेबल इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रूफ को बनाने के लिए करते हैं और इसका यूज़ हम लोग इंडोर मतलब घर के अंदर, साथ ही घर के बाहर जो फैंसी टाइप के रूफ को बनाते हैं। आप लोग देखेंगे ग्रीन कलर के सीट या ब्लू कलर के सीट, उसके अंदर भी इसके कंपोजिट को बना करके हम लोग यूज़ करते हैं।